गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट पेपर में पिछले वीडियो में आप लोगों ने सप्लीमेंट्री रीडर में लेसन 1 द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस लेसन को पढ़ा था और उसके अल्टरनेट भी किए थे। आज के वीडियो में आप लोग लेसन 1 द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस से संबंधित ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। तो लेसन 1 में सभी लोग ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट निकालेंगे। इसमें हमें क्या करना है, पूरा सेंटेंस लिखना है, उस सेंटेंस को पढ़ना है, उसका अर्थ समझना है और इसके पश्चात अगर वो वाक्य सत्य है तो ट्रू लिखेंगे उसके आगे, और अगर वो वाक्य असत्य है तो उस वाक्य के आगे हम फॉल्स लिखेंगे। ट्रू स्पेलिंग है TRUE, इसके माने होता है सत्य। फॉल्स FALSE, इसके माने होता है असत्य। अब आप स्टेटमेंट्स देखेंगे। पहला वाक्य है इवन इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही एडिसन लव्ड, एडिसन पसंद करते थे टू डू एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोगों को करना। अपने बचपन से ही एडिसन प्रयोगों को करना पसंद करते थे, तो ये वाक्य ट्रू है, सत्य बात है। तो पहले ये पूरा सेंटेंस हम लिखेंगे अपनी कॉपी पे और उसके आगे सेंटेंस के ठीक आगे लिखेंगे ट्रू, क्योंकि ये सत्य है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द टीचर आस्क्ड हिज पेरेंट्स, अध्यापिका ने उसके माता पिता से कहा नॉट टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल, कि वह उसे स्कूल से ना निकाले। तो ये असत्य है, क्योंकि अध्यापिका ने तो कहा था कि वह उसके माता पिता जो हैं वो एडिसन को स्कूल से बाहर निकाल लें। तो इसमें लिखा ना निकाले, इसलिए ये असत्य हो गया, तो इसके आगे लिखेंगे फॉल्स। अगला है एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, एडिसन ने फाउंड पाया इन हिज मदर, अपनी माताजी में, हिज बेस्ट टीचर, अपना सबसे अच्छा अध्यापक। एडिसन ने अपनी माताजी में अपना सबसे अच्छा अध्यापक पाया, तो ये वाक्य ट्रू है, इसके आगे ट्रू लिखेंगे। एज ए चाइल्ड एडिसन वाज नॉट फाउंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, जब वे बालक थे तो एडिसन प्रश्नों को पूछने के शौकीन नहीं थे, तो ये वाक्य फॉल्स है, क्योंकि वे प्रश्नों के बचपन से ही प्रश्नों को पूछने के शौकीन थे, तो ये फॉल्स हो गया। अगला है एडिसन वाज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब, एडिसन को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया, तो ये सेंटेंस ट्रू है, क्योंकि उसे रेलवे की नौकरी से निकाल दिया गया था, तो ये कथन ट्रू है, इसके आगे ट्रू लिखेंगे। एडिसन डिड नॉट ज्वाइन द रेलवेज, एडिसन ने रेलवे में नौकरी नहीं की, तो ये स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स है। एडिसन वेंट, एडिसन गए टू शो हिज टॉकिंग मशीन, अपनी बात करने वाली मशीन को दिखाने, टू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति को, ऑफ अमेरिका, अमेरिका के, एट द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, वाशिंगटन शहर के व्हाइट हाउस में। तो ये सही है कि एडिसन जो थे अपनी टॉकिंग मशीन यानी ग्रामोफोन को वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति को दिखाने के लिए गए थे, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसके आगे ट्रू लिखेंगे। एडिसन वाज नेवर सेटिस्फाइड, एडिसन कभी संतुष्ट नहीं होते थे, टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब तक उन्हें सही उत्तर प्राप्त नहीं होता था, तो ये ट्रू है। एडिसन यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, एडिसन वस्तुओं को बहुत ही क्लोजली, घनिष्ठता पूर्वक देखा करते थे या बहुत ही ध्यान से देखते थे, ये ट्रू है। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 को फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क सोन, न्यूयॉर्क शहर चमका, इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत बल्ब के प्रकाश से, तो ये ट्रू है, कि डेट भी सही है इसकी। 4 सितंबर 1882 को पहली बार जो न्यूयॉर्क शहर था वो विद्युत प्रकाश से प्रकाशित हुआ था, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसके आगे ट्रू लिखेंगे। थॉमस एल्वा एडिसन वाज ए जर्मन, थॉमस एल्वा एडिसन जर्मन के थे, यानी जर्मन के रहने वाले थे, तो ये फॉल्स है क्योंकि वे अमेरिकन थे, अमेरिका के रहने वाले थे, जर्मन के नहीं, तो फॉल्स हो गया।
एडिसन वाज ए डल बॉय ड्यूरिंग हिज स्टूडेंट एज। एडिसन अपने विद्यार्थी दिनों में मंद बुद्धि के बालक थे। ये स्टेटमेंट्स फॉल्स है, असत्य है ये बात, क्योंकि वे बहुत ही तीव्र बुद्धि वाले बालक थे। तो ऐसा उनकी अध्यापिका केवल सोचती थी कि वो मूर्ख है, अन्यथा एडिसन बहुत ही बुद्धिमान थे। तो ये जो है स्टेटमेंट्स, आपका जो वाक्य है ये असत्य है, फॉल्स है। एडिसन डिड नॉट सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा नहीं की। कैसा है स्टेटमेंट ये? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एडिसन ने अपने देश की सेवा की थी। उन्होंने 40 युद्ध के दौरान ही आविष्कार किए थे और इसके लिए उन्हें एक मेडल भी दिया गया था। तो ये जो वाक्य है इसमें लिखा है कि एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा नहीं की, तो ये फॉल्स हो गया, असत्य है ये। अगला, एडिसन वाज बोर्न इन कनाडा। एडिसन का जन्म कनाडा में हुआ था, ये भी फॉल्स है। एडिसन प्रॉमिस्ड, एडिसन ने वादा किया टू गिव अमेरिकन्स, अमेरिका के लोगों को देने का इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत प्रकाश इन 2 ईयर्स, 2 वर्षों में। एडिसन ने 2 वर्षों में अमेरिका के लोगों को विद्युत प्रकाश देने का वादा किया, ये ट्रू है। एडिसन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। एडिसन अमेरिका के वैज्ञानिक थे, ये ट्रू है, सही बात है ये। एडिसन वाज टेकन आउट ऑफ स्कूल। एडिसन को स्कूल से निकाला गया बिकॉज, क्योंकि ही वाज ए स्टूपिड बॉय, क्योंकि वह एक मूर्ख लड़का था। एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि वह एक मूर्ख लड़का था, तो ये बात ट्रू है। एडिसन मूर्ख थे नहीं, लेकिन उनकी अध्यापिका ऐसा सोचती थी कि वो मूर्ख और शैतान है और इसीलिए उसे स्कूल से निकाला गया था, तो ये बात ट्रू है अध्यापिका के आधार पर। अगला देखो, एडिसन डिड नॉट थैंक द प्रेसिडेंट फॉर द अवार्ड। एडिसन ने पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति को धन्यवाद नहीं दिया, तो ये फॉल्स है, धन्यवाद दिया था उन्होंने। एडिसन वाज फाउंड ऑफ बुक्स। एडिसन किताबों के शौकीन थे एंड रीड ए लॉट ऑफ देम, और उसने बहुत सी किताबों को पढ़ रखा था। एडिसन किताबों के शौकीन थे और उन्होंने बहुत सी किताबों को पढ़ रखा था। तो ये जो आपका वाक्य है वो ट्रू है, किताबों को शौकीन थे और उन्होंने बहुत सी किताबें भी पढ़ी हुई थी, तो ट्रू सेंटेंस है ये। सम ऑफ एडिसन एक्सपेरिमेंट्स। एडिसन के कुछ प्रयोग वर्सिली मूर्खतापूर्ण थे, बट ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उसने उनसे बहुत कुछ सीखा था, ये बात ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है। अगला स्टेटमेंट है, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इनवाइटेड एडिसन, एडिसन को आमंत्रित किया टू द व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस में। अमेरिका के राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में एडिसन को आमंत्रित किया, ट्रू है ये। एडिसन सेड, एडिसन ने कहा, आई शैल नेवर इन्वेंट, मैं कभी आविष्कार नहीं करूंगा, एनीथिंग, किसी भी वस्तु का, विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो जीवन को नष्ट करेगी। आई वॉन्ट टू मेक पीपुल हैप्पी, मैं लोगों को सुखी बनाना चाहता हूं। तो ये जो आपका वाक्य है ये ट्रू है। एडिसन ने कभी कोई ऐसी वस्तु का आविष्कार नहीं किया जिससे जीवन नष्ट हो, उन्होंने केवल ऐसी वस्तुओं का आविष्कार किया जिससे मानव जीवन में प्रसन्नता में वृद्धि हुई। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है आपका। एडिसन बॉट टॉयज, एडिसन खिलौने खरीदते थे विद द पॉकेट मनी, जेब खर्च से, हिज फादर गेव हिम, जो उनके पिता उन्हें देते थे। तो ये ट्रू है, नहीं फॉल्स है, क्योंकि एडिसन किताबें खरीदते थे, खिलौने नहीं। इसमें लिखा एडिसन बॉट टॉयज, एडिसन खिलौनों को खरीदते थे जेब खर्च से जो उनके पिता देते थे, तो ये फॉल्स है। थॉमस एल्वा एडिसन वाज ए ग्रेट इन्वेंटर ऑफ इंग्लैंड। थॉमस एल्वा एडिसन इंग्लैंड के महान आविष्कारक थे, तो ये फॉल्स है, वे अमेरिका के थे, इंग्लैंड के नहीं। एडिसन वाज फाउंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, एडिसन प्रश्नों को पूछने के शौकीन थे, तो ये वाक्य जो है वो ट्रू है, प्रश्न पूछने के वो शौकीन थे। एडिसन वाज ए ग्रेट अमेरिकन सेलर, एडिसन अमेरिका के एक महान नाविक थे, फॉल्स है, वो एक इन्वेंटर थे, साइंटिस्ट थे, ना कि सेलर, तो ये फॉल्स हो गया। द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति ने रिसीव्ड एडिसन, एडिसन से मिले, एन ऑनर डे, उनका सम्मान किया, इन्हें बिग फंक्शन, एक बड़े जलसे में, ये ट्रू है। इन 1929 में द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब के आविष्कार का 50वां वर्ष वाज सेलिब्रेटेड, मनाया गया इन ए ग्रांड मैनर, बड़े ही शानदार ढंग से। तो ये जो वाक्य है आपका ये ट्रू है। 1880 में आविष्कार हुआ था, 1929 में विद्युत बल्ब के 50 वर्ष पूरे हुए थे और इसे बड़े ही शानदार तरीके से मनाया गया था, तो फॉल्स, ये ट्रू है वाक्य आपका। एडिसन प्रॉमिस्ड हिज मदर, एडिसन ने अपनी माताजी से वादा किया था टू गिव हर $1, कि वह उसे $1 देगा, एवरी नाइट, प्रत्येक रात, व्हाट ही अर्न,
उससे जो वह कमाएगा। तो ये ट्रू है, सत्य है। एडिसन ने वादा किया था कि जो कुछ भी कमाएगा उससे $1 अपनी मां को देगा। एडिसन सर्व दिस कंट्री, एडिसन ने अपने देश की सेवा की ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो ये फॉल्स है। पहले विश्व युद्ध के दौरान एडिसन ने सेवा की थी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नहीं, तो फॉल्स। एडिसन ज्वाइन द रेलवे, एडिसन ने रेलवे में नौकरी की बिकॉज क्योंकि ही नीडेड मोर मनी, क्योंकि उन्हें अधिक धन की आवश्यकता थी फॉर एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों के लिए। ये ट्रू है। एडिसन इन्वेंटेड मैनी थिंग्स, एडिसन ने बहुत सी वस्तुओं का आविष्कार किया विच कैन डिस्ट्रॉय लाइफ, जो जीवन को नष्ट कर सकती हैं। फॉल्स। एडिसन ने कभी किसी ऐसी वस्तु का आविष्कार नहीं किया जो जीवन को नष्ट करे। एडिसन मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशन, एडिसन ने 40 युद्ध के दौरान आविष्कार किए। ये ट्रू है। एडिसन सक्सीडेड, एडिसन सफल हुए इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक विद्युत बल्ब बनाने में। तो ये ट्रू है, एक विद्युत बल्ब बनाने में एडिसन सफल हुए थे। एडिसन वाज ए ग्रेट इन्वेंटर, एडिसन एक महान आविष्कारक थे। बट ही वाज नेवर अवार्डेड ए मेडल, लेकिन उन्हें कभी भी कोई मेडल नहीं प्राप्त हुआ फॉर इन्वेंशंस, उनके आविष्कारों के लिए। तो ये फॉल्स है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब एडिसन ने 40 आविष्कार किए थे तो उस समय उन्हें देश की सेवा करने के लिए अवार्ड या मेडल दिया गया था। इसमें लिखा है नहीं दिया गया, तो इसलिए ये फॉल्स है। एडिसन वाज ए जर्मन साइंटिस्ट, एडिसन जर्मन के वैज्ञानिक थे। तो ये फॉल्स हो गया क्योंकि एडिसन तो अमेरिका के थे, जर्मन के नहीं। फॉल्स हो गया। एडिसन वाज बॉर्न इन इंग्लैंड, एडिसन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। तो ये भी फॉल्स है। अमेरिका के वैज्ञानिक थे, जन्म भी अमेरिका में हुआ था। तो ये भी फॉल्स हो गया। एडिसन मेड मोर देन 1000 एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन ने 1000 से भी अधिक प्रयोग किए। तो ये ट्रू है क्योंकि लगभग 1200 प्रयोगों के बाद तो उन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। तो ये ट्रू है। थॉमस एल्वा एडिसन वाज ए ग्रेट सिंगर, थॉमस एल्वा एडिसन एक महान गायक थे। फॉल्स। महान गायक नहीं, महान आविष्कारक थे वो। तो ये फॉल्स हो गया। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति रिसीव्ड एडिसन, एडिसन से मिले एंड ऑनर्ड हिम, और उनका सम्मान किया इन ए बिग फंक्शन, एक बड़े जलसे में। तो ये ट्रू है। इलेक्ट्रिक लाइट शोन इन अमेरिका, अमेरिका में विद्युत प्रकाश चमका फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन 1882, 1882 में। तो पहली बार अमेरिका में तो 1880 में चमका था ना, तो 1880 में, क्योंकि 1880 में ही उन्होंने आविष्कार किया था नए वर्ष के दिन। 1882 में तो पूरे न्यूयॉर्क शहर चमक उठा था। तो अमेरिका में जो पहली बार चमका था वो 1880 ईस्वी में चमका था जब एडिसन ने इसका आविष्कार किया था। तो ये फॉल्स हो गया। पेरेंट्स ऑफ एडिसन, एडिसन के जो माता पिता थे डिड नॉट इनकरेज हिम, उसे प्रोत्साहित नहीं करते थे इन एक्सपेरिमेंट्स के प्रयोगों में। एडिसन के माता पिता उसे उसके प्रयोगों में प्रोत्साहित नहीं करते थे। फॉल्स है, प्रोत्साहित वो करते थे। एडिसन डिड नॉट इन्वेंट इलेक्ट्रिक लाइट, एडिसन ने विद्युत प्रकाश का आविष्कार नहीं किया। फॉल्स। एडिसन ने ही बल्ब का आविष्कार किया था। तो ये फॉल्स हो गया। अब नीचे जो क्वेश्चन है, कंप्लीट द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे कुछ स्पेलिंग्स दी गई हैं, उनमें कुछ लेटर्स को छोड़ दिया गया है जिन्हें आपको भरना है स्पेलिंग के आधार पर। पहला जैसे है IN, फिर खाली जगह है ENT, फिर खाली जगह है, फिर R है। तो पहला तो इन्वेंटर हो जाएगा, इन्वेंटर माने आविष्कारक होता है। तो IN खाली जगह पर V ENTOR, इन्वेंटर। ठीक। तो पहले खाली जगह पर V और बाद वाली खाली जगह पर O, इन्वेंटर माने होता है आविष्कारक। दूसरा जो है वो EXP, फिर खाली जगह फिर R, फिर खाली जगह फिर MENT, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा ये। एक्सपेरिमेंट माने होता है प्रयोग। तो EXP E, जो खाली जगह है पहली उसमें E, R और इसके बाद आएंगे I, फिर लिखा है MENT। तो E और I बनना है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट माने होता है एक्सपेरिमेंट माने होता है प्रयोग। EXPERIMENT। और ये तुम्हारा है पेशेंट, PAT लिखा है, फिर 2 खाली जगह है, फिर N और T लिखा है। तो पेशेंट हो जाएगा PATIENT, I और E भरना है, I पहले E बाद में। PATIENT, पेशेंट माने होता है धैर्यशाली या धैर्यवान। अगला है DOZ, खाली जगह N, तो ये तो डजन हो जाएगा, दर्जन, 12 डजन। DOZEN, E भरना है इनको। और ये गाइडेंस है, गाइडेंस मैंने देखभाल करना होता है। GU, फिर खाली जगह है, फिर D, फिर खाली जगह है, फिर NCE, गाइडेंस। GUIDENCE, गाइडेंस माने होता है देख रेख करना। तो ये थे आपके ट्रू फॉल्स और स्पेलिंग्स पहले लेसन के आधार पर, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस के आधार पर। ठीक है। तो आप लोगों को इस लेसन की ऑल्टरनेट और ट्रू फॉल्स ये आपको करना है।
आपको पहले ही बता चुके हैं कि सप्लीमेंट्री रीडर में केवल 2 ही लेसन है। पहला आपने पढ़ा द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस और दूसरा है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। इन दोनों लेसन के ट्रू फॉल्स और अल्टरनेट आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। ये 4 नंबर के अल्टरनेट और 4 नंबर के ट्रू फॉल्स बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ये हो गए आपके 8। तो अगर आपने दोनों पाठों के ट्रू फॉल्स और अल्टरनेट अच्छे से तैयार कर लिए तो आपके 8 नंबर बोर्ड पेपर के कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से धीरे धीरे करके हमें सारे नंबरों को कंप्लीट करना है। तो आप लोग इस लेसन को एक बार पढ़ेंगे पूरी तरीके से, फिर उसके अल्टरनेट और ट्रू फॉल्स और स्पेलिंग्स, ये सारी चीजें स्पेलिंग्स भी पूछी जाती हैं। अभी इनके नंबर हमने काउंट नहीं किए हैं, स्पेलिंग का भी 1 नंबर होता है, तो इस तरीके से 9 नंबर हो जाते हैं। तो आप लोग ये सारी एक्सरसाइजें जो हैं वो आप लोग अपनी बुक पे करेंगे सभी लोग, और उसको तैयार भी करेंगे। और इसके बाद इस लेसन से संबंधित जो क्वेश्चंस आंसर हैं वो हम आप लोगों को करना बताएंगे। ठीक है, तो शॉर्ट स्टोरी से आपके जो सप्लीमेंट्री रीडर है आपके इससे शॉर्ट आंसर्स आएंगे, तो वो हम आपको अगले वीडियो में लिखवाएंगे लेसन 1 के। धन्यवाद।